कहानी ये है कि एक बार क्या हो गया, राजमहल में चोर घुस गया। बट चोर घुस तो गया, उसको चोरी करने का कोई ऐसा तरीका नहीं सूझ रहा था जहां से वो चोरी कर सके, क्योंकि पहरा बहुत ज्यादा था, सैनिक बहुत ज्यादा थे। तो उसने चोर ने देखा कि राजा की बेटी पे नजर पड़ी, तो वो बहुत ज्यादा क्या कर रही है, भगवान की पूजा कर रही है, प्रार्थना कर रही है। तो चोर ने अपना प्लान किया, सोच बनाई। यानी कि सोच ये बनाई कि अब राजा की बेटी से ही चोरी करी की जा सकती है, क्योंकि राजा की बेटी ने बहुत ज्यादा हीरे मोतियों की मालाएं डाली थी। और चोर ने ये सोच लिया, अगर मैंने ये ही मालाएं चोरी कर ली, मेरी जिंदगी जो है वो बदल जाएगी। अब चोर पता क्या प्लान करता है, चोर बनाता है साधु का वेश। साधु का वेश बना के राजा की बेटी के पास चला जाता है और बोलता है, बेटी आप बहुत ज्यादा क्या करते हो, भगवान की प्रार्थना करते हो, जिससे भगवान आपसे बहुत ज्यादा खुश है। और अगर आप यही प्रार्थना, यही पूजा आप मेरे साथ जाके जंगल में करोगे, तो आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो राजा की बेटी उस चोर की बात को मान लेती है और उस चोर के साथ जंगल में चली जाती है, घने जंगल में। और चोर क्या करता है, उसको एक जंगल में पेड़ के नीचे बिठा देता है और उसको बताता है कि आप जहाँ पे ओम नमः शिवाय का जाप करो, लेकिन जब तक मैं ना हूं आप जहां से उठना नहीं। तो वो राजा की बेटी क्या करती है, पूजा करना शुरू कर देती है। और चोर चोर उसको बोलता है कि आप ऐसा करो, जो आपने हीरे मोती मालाएं जो डाली हुई हैं, आप इसको कपड़े में बांध कर मुझे दे दो, मैं इसको कहीं आगे पीछे छोड़ के आ जाता हूँ, ताकि कोई आपकी ये मालाएं चोरी ना कर सके। तो राजा की बेटी ऐसी करती है, वो अपनी पूजा करना शुरू कर देती है। तो शाम, जैसे ही शाम पड़ती है, तो राजमहल में क्या होता है, हंगामा छा जाता है मेरे दोस्त, क्योंकि राजा की बेटी नहीं मिलती है। तो ढूंढने के बाद भी नहीं मिलती है। गुप्तचरों के माध्यम से पता चलता है कि राजा की बेटी कहाँ चोर के साथ जंगल में गई थी और वहां पे पेड़ के नीचे पूजा कर रही है। राजा अपने मंत्रियों को हुक्म देता है कि जाओ मेरी बेटी को ले आओ। अब जाने कि मंत्री जाते हैं, बेटी को बोलते हैं, बेटी को समझाते हैं, बट बेटी बात नहीं मानती, बोलती है जब तक भगवान खुद मिलने नहीं आएंगे मैं जहां से नहीं जा सकती। फिर क्या होता है, राजा खुद जाते, 5-7 दिन के बाद, 10 दिन के बाद भगवान शंकर को ये बात पता चलती है। भगवान शंकर क्या करते हैं, नारद जी को भेजते हैं, बोलते हैं बेटी को बोलो, क्लियर करो जाके। नारद जी आते हैं जमीन पे और बेटी को बोलते हैं, बट बेटी नारद की बात को भी अनसुना कर देती है। फिर यही बात भगवान शंकर ब्रह्मा जी को बोलते हैं, ब्रह्मा जी समझाने आते हैं, ब्रह्मा की भी सुनवाई कैंसल हो जाती है कि बेटी बात नहीं सुनती है। उसके बाद भगवान विष्णु को ये बात मैसेज दिया जाता है, भगवान विष्णु आते हैं बेटी को समझाने, बट उनकी भी बात सुनवाई नहीं देती है। तो फिर लास्ट में 1 महीने के बाद भगवान शंकर को खुद आना पड़ता है। बोलता है, बेटी आपकी जो इस पाठ पूजा से मैं बहुत खुश हुआ, मांगो क्या मांगते हो। बेटी बोलती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए था, बस मुझे आपके दर्शन चाहिए थे। भगवान शंकर बोलते हैं, अब आप जिद छोड़ो, आज अपने महल में जाओ, राजमहल में जाओ। तो बोलती है, बेटी बोलती है, मैं जहां से नहीं उठ सकती, क्योंकि मुझे मेरे गुरु जी बोल के गए हैं, जब तक वो नहीं आते मैं नहीं जा सकती। जब यही चीज चोर को पता चलती है, तो चोर आके राजा के पांव पे गिर जाता है और बोलता है कि मुझे लगा ये राजा की बेटी है, ज्यादा ज्यादा ये 1 दिन तक इस जंगल में रह सकती है, उसके अलावा ये नहीं रह पाएगी। वो क्या करती है, उस चोर को उठाती है और उसके पांव खुद गिर जाती है। बोलती है, आपने मैंने आपको गुरु माना है, आप जो मुझे हुक्म दोगे मेरा पूरा काम, मेरा उसको मानने का मेरा अधिकार है। तो आपकी वजह से मुझे भगवान शंकर मिले, आपकी वजह से भगवान विष्णु मिले, आपकी वजह से मुझे ब्रह्मा मिले। मेरे तो रखते हैं, किसी चीज की पाने की चाहत रखते हैं, दिखते तो बहुत ज्यादा आती हैं। तो और हर कोई व्यक्ति अपनी अपनी सलाह तो देते हैं, बट अगर जिसका अपना माइंड विजन क्लियर हो, तो उसको कोई व्यक्ति अपनी जगह से नेगेटिव नहीं कर सकता मेरे दोस्त।